नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दीवार का पुराना रंग। ये कहानी एक ऐसे घर की है जिसकी एक दीवार पर नया रंग चढ़ने वाला था, लेकिन उसी दीवार ने सबको पुराने मौसमों की खुशबू याद दिला दी। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी खिड़कियों से आती धूप ऐसी लगती थी जैसे सुबह खुद चाय पीने आई हो। वहां रहते थे मोहन जी, उनकी पत्नी कमला जी, बेटा निखिल और निखिल की नन्ही बेटी तारा। बैठक में एक पुरानी दीवार थी। कभी उसका रंग हल्का नीला था, लेकिन सालों की धूप, बारिश, त्योहारों और बच्चों की शरारतों ने उसे अपने अपने रंग दे दिए थे। कहीं पीली परत थी, कहीं पेंसिल की रेखा, कहीं कील का निशान, और एक कोने में पानी की पतली लकीर, जैसे बादल ने अपना पता वहीं लिख दिया हो। कमला जी जब भी उस दीवार को देखती कहती, अब ये दीवार बूढ़ी हो गई है। मोहन जी हंसकर जवाब देते, अरे दीवार बूढ़ी नहीं हुई, बस अनुभववान हो गई है। सच भी था। उस दीवार ने घर के कई मौसम देखे थे। तारा का पहला जन्मदिन, निखिल की पहली नौकरी की मिठाई, कमला जी की गर्म पूड़ियां, मोहन जी की शाम वाली चाय और सबकी छोटी बड़ी हंसी। सब कुछ उस दीवार ने चुपचाप संभाल रखा था। एक रविवार सुबह निखिल ने चाय का कप रखते हुए कहा, पापा, अब इस दीवार को रंगवा देते हैं, घर नया लगेगा। तारा सुनते ही उछल पड़ी, बोली, मैं गुलाबी रंग चाहती हूं। मोहन जी ने आंखें गोल करके कहा, अरे बिटिया, दीवार है या रसगुल्ला, इतना मीठा रंग क्यों? घर में हंसी फैल गई। कमला जी बोली, गुलाबी नहीं, हल्का आसमानी रंग ठीक रहेगा, कमरा खुला खुला लगेगा। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, घर में थोड़ा आसमान भी आ जाएगा। अगली सुबह रंग करने वाला राजू आया। उसके साथ बाल्टी, ब्रश, सीढ़ी, खुरपी और वो खास खुशबू भी आई जो आते ही बता देती है कि आज पुरानी चीजों की छुट्टी और नई चमक की तैयारी है। राजू ने दीवार को गौर से देखा और बोला, साहब, बहुत पुराना रंग है, पहले इसे खुरचना पड़ेगा, तभी नया रंग टिकेगा। तारा पास खड़ी सब देख रही थी। उसने पूछा, राजू भैया, दीवार को दर्द होगा क्या? राजू हंस पड़ा, बोला, नहीं बिटिया, बस पुराना स्वेटर उतर रहा है, नया कुर्ता पहनाएंगे। तारा संतुष्ट हो गई। बच्चों की दुनिया सचमुच सुंदर होती है, जहां दीवार भी कपड़े बदलती है और बादल भी चिट्ठी लिखते हैं। जैसे ही राजू ने खुरपी चलाई, दीवार की परतें धीरे धीरे उतरने लगीं। तारा को लगा जैसे दीवार अपनी पुरानी अलमारी खोल रही हो, जिसमें रंगों की जगह यादें रखी हों। पहली परत के नीचे हल्का हरा रंग निकला। कमला जी पास आईं और बोली, अरे ये तो वही रंग है जब निखिल छोटा था, तब हमने बरसात से पहले घर पुतवाया था। मोहन जी की आंखों में चमक आ गई। बोले, हां, उसी साल छत से पानी टपका था। निखिल ने बाल्टी में कागज की नाव चलाई थी और खुद कप्तान बन गया था। निखिल हंस पड़ा, मुझे याद है पापा, आपने कहा था घर में तालाब खुल गया है, टिकट लगाएं क्या? कमला जी बोली, और तुम्हारी नाव 2 मिनट में डूब गई थी। मोहन जी ने चुटकी ली, वो नाव नहीं डूबी थी, वो समुद्री अनुभव ले रही थी। सब हंस पड़े। राजू काम करता गया। दीवार के एक हिस्से से नीली पेंसिल की छोटी सी लकीर निकली। कमला जी ने पास जाकर देखा, फिर धीरे से बोली, ये निखिल की लंबाई नापने का निशान है। निखिल ने सिर खुजाया, जैसे अचानक वो फिर से आधी पैंट वाला बच्चा बन गया हो। मोहन जी बोले, तू तब हर महीने पूछता था, पापा, आज मैं लंबा हुआ कि नहीं? निखिल मुस्कुराया, और आप कहते थे,
लंबाई से पहले समझ बढ़ा लो। मोहन जी ने आंख दबाकर कहा, हाँ, पर उस समय तेरी लंबाई तेज बढ़ रही थी, समझ आराम से चल रही थी। तारा ने तुरंत अपनी पीठ दीवार से लगाई और बोली, मेरी भी लंबाई नापो। बच्चों को मौका मिल जाए तो वे इतिहास में भी अपना नाम लिखवा देते हैं। मोहन जी ने पेंसिल उठाई और तारा का निशान लगाया। पुरानी धुंधली रेखा के पास नई चमकती रेखा खड़ी हो गई। दीवार पर दो पीढ़ियां थीं, एक याद में और दूसरी हंसी में। दोपहर तक धूप खिड़की से सरकते हुए दीवार पर चलाई। बाहर नीम का पेड़ हवा में हिल रहा था। उसकी परछाई दीवार पर पड़ती तो लगता जैसे पुरानी दीवार नया रंग पहनने से पहले पेड़ से सलाह ले रही हो। थोड़ी देर बाद राजू ने एक छोटा सा गोल निशान साफ किया। वो कभी घड़ी की जगह रहा होगा। कमला जी ने कहा, यहां तुम्हारे दादाजी की घड़ी टनी रहती थी। मोहन जी शांत होकर बोले, उनकी घड़ी तेज चलती थी, पर वे कभी जल्दी में नहीं रहते थे। कहते थे, समय को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलना सीखो। कमरे में हल्की सी खामोशी उतर आई, पर वो उदास नहीं थी। वो वैसी खामोशी थी जिसमें कोई पुराना गीत दूर से सुनाई दे रहा हो। तारा ने पूछा, दादू, दादाजी कैसे थे? मोहन जी मुस्कुराए, बहुत मजेदार। मिठाई खाते हुए कहते थे, चीनी कम है, और खाली डिब्बा छोड़ जाते थे। कमला जी ने हंसते हुए कहा, और जब पूछो किसने खाई तो कहते थे, शायद हवा मीठी हो गई थी। तारा खिलखिला पड़ी, दादाजी तो बड़े शरारती थे। मोहन जी बोले, हां, शरारत भी अगर मुस्कान दे जाए तो घर की सजावट बन जाती है। राजू ने पूछा, साहब सब साफ कर दूं? निखिल दीवार की तरफ देखने लगा। नया रंग लगना जरूरी था, लेकिन अचानक उसे लगा कि हर निशान मिटा देना भी ठीक नहीं। घर नया दिखे ये अच्छी बात है, पर घर अपना चेहरा ही भूल जाए ये थोड़ी नाइंसाफी होगी। निखिल ने धीरे से कहा, राजू भैया, पूरी दीवार रंग देना, बस इस कोने की छोटी सी जगह छोड़ देना जहां तारा और मेरा निशान है, और ये घड़ी वाला गोल निशान भी थोड़ा बचा रहे। राजू ने हंसकर कहा, मतलब दीवार का परिवार चित्र बचाना है? मोहन जी बोले, हां भाई, फोटो में लोग खड़े रहते हैं और यहां समय खड़ा रहेगा। कमला जी ने पूछा, नया रंग उसके आसपास ठीक से जम जाएगा? राजू बोला, बिल्कुल माताजी, मैं उसे छोटी सी चौखट जैसा बना दूंगा, नया भी रहेगा, पुराना भी। तारा खुशी से बोली, मतलब हमारी दीवार पर यादों की खिड़की होगी। मोहन जी ने कहा, वाह, हमारी तारा ने तो मोती जैसी बात कह दी। शाम तक दीवार पर आसमानी रंग चमकने लगा। कमरा सचमुच नया लग रहा था, जैसे घर ने नया कुर्ता पहन लिया हो, मगर जेब में पुरानी चाबी अब भी रखी हो। दीवार के एक कोने में छोटा सा पुराना हिस्सा बचा था, जिसके चारों तरफ राजू ने पतली सी साफ सीमा बना दी थी। उसमें धुंधली पेंसिल की रेखा, तारा की ताजा लंबाई, घड़ी का गोल निशान, कील की हल्की छाप और पानी की पतली लकीर साथ साथ थे। उस छोटे से कोने ने पूरी नई दीवार को और सुंदर बना दिया। निखिल ने दीवार के सामने खड़े होकर कहा, सच में ये कोना सबसे अच्छा लग रहा है। कमला जी ने सिर हिलाया, क्योंकि इसमें रंग कम है, अपनापन ज्यादा है। तारा ने पूछा, दादू, ये पुराना हिस्सा क्यों छोड़ा? मोहन जी ने उसे गोद में बिठाया और बोले, क्योंकि बेटा, नया रंग घर को चमक देता है, पर पुराने निशान घर को दिल देते हैं। कमला जी चाय लेकर आईं, बोली, और दिल के बिना घर बस मकान रह जाता है, चाहे रंग कितना भी महंगा हो। राजू ने अपना सामान समेटते हुए कहा, आज पहली बार लगा कि मैंने दीवार नहीं रंगी, कहानी को नया कवर चढ़ाया है।
मोहन जी हंसकर बोले, बस भाई, किताब पढ़ी जाती रहनी चाहिए। शाम की चाय उसी कमरे में पी गई। नई दीवार के सामने सब बैठ गए। तारा बार बार अपनी लंबाई की रेखा देखने जाती और हर बार लौटकर कहती, मैं कल और लंबी हो जाऊंगी। निखिल बोला, इतनी जल्दी नहीं। तारा बोली, क्यों नहीं? मैंने दूध पिया है। मोहन जी ने कहा, फिर तो सावधान रहना पड़ेगा, कहीं कल तक पंखा न छूने लगे। तारा हंसते हंसते कमला जी से चिपक गई। उस रात निखिल देर तक बैठक में बैठा रहा। सामने आसमानी दीवार थी और उसके बीच यादों की छोटी सी खिड़की। उसे लगा, जिंदगी भी ऐसी ही है। हम नई शुरुआत चाहते हैं, नया रंग, नई चमक, नए सपने। ये सब जरूरी है, लेकिन जो मौसम हमें बनाते हैं उन्हें पूरा ढक देना जरूरी नहीं। कुछ बारिशों की खुशबू, कुछ धूप के दाग, कुछ बचपन की लकीरें और कुछ घरवालों की हंसी, इन्हीं से तो पहचान बनती है। रात को जब सब सो गए, खिड़की से चांदनी आई और दीवार पर फैल गई। नया रंग हल्का चमक रहा था और पुराना कोना शांत बैठा था, जैसे घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य मुस्कुराकर कह रहा हो, देखा, बदले भी और बचे भी। दोस्तों, उस दिन उस घर में सिर्फ दीवार नहीं रंगी गई। उस दिन सबने महसूस किया कि बदलाव का मतलब यादों को मिटाना नहीं होता। बदलाव तब सुंदर लगता है जब उसमें पुरानेपन की थोड़ी सी खुशबू भी बची रहे। घर वही अच्छा लगता है जहां नई चमक भी हो और पुराने किस्सों की गर्माहट भी। क्योंकि जिंदगी की सबसे प्यारी सजावट महंगे रंगों से नहीं, साथ बिताए हुए पलों से होती है। दीवारें बोलती नहीं, लेकिन अगर हम प्यार से देखें तो वे बहुत कुछ सुना देती हैं। नमस्ते। दिल से धन्यवाद कि आपने आज की यह कहानी सुनी। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें शायद कोई छोटी सी चीज फिर हमें बड़ी सी मुस्कान दे जाएगी।